तो एक शिष्य की पहचान गुरु से होती थी। आज बड़े सेंटर्स क्या करते हैं, एक शिष्य को लेके अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। एक ही बच्चा 10 जगह आता है। ये जाता है 2006, जब दिल्ली में सीलिंग की गाज सब पे पड़ी थी और उसमें कोचिंग भी आ गए थे। हमारे यहाँ पॉलिसीज बन रही है, एग्जीक्यूशन नहीं है। एग्जीक्यूशन और पॉलिसी में फर्क है। पॉलिसी आप बना दीजिए, अगर एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो पॉलिसी पेपर पे रह जाती है। गॉट इट। सुसाइड्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सिलेक्शन ना होना, एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट। बच्चे का जो मेंटल स्टेट है वो उसको नहीं झेल पाता। कोचिंग सेंटर्स स्कूल के कॉम्पिटिटर्स नहीं, वी आर देयर प्रेशर वॉल्स। हम प्रेशर वॉल जो दूसरे देश कर रहे हैं हम नहीं कर पा रहे, और हम क्यों नहीं कर पा रहे उसको पूछने की ज्यादा जरूरत है। वाई चाइना इज सो अहेड। अगर आप रिफॉर्म्स देखो, चाइना ने 1978 में शुरू किया एंड इंडिया एंड चाइना वेर ऑलमोस्ट एट पार दैट टाइम। पाकिस्तान स्टार्टेड इन 1988 एंड वी स्टार्टेड इन 1991 मनमोहन सिंह डिड इट। एंड आज चाइना कहाँ है और हम कहाँ हैं? 4 साल आईआईटी करने के बाद बच्चा जब बाहर चला जाता है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए उसके रिसोर्स। 4 साल मैंने ट्रेन किया, तैयार किया, और वो बाहर जाके दूसरे को सर्विस दे रहा है। एंड एआई का ज़माना है, ये इतनी फास्ट चेंज हो रहा है कि बहुत लोग आउटडेटेड भी हो जाएंगे, और हमें बच्चों को लोअर में एआई में बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है। Exactly. ताकि वो समझ सके और डिवाइसेस का प्रॉपर यूज़ करें। कोचिंग वालों को भी सिस्टम में लाना ज़रूरी है। जब इतनी अच्छी वर्कफोर्स है तो उसको जुदा करने की क्या ज़रूरत? ये कोई कंप्यूटर की फाइल नहीं है कि आप उसको कंप्रेस कर दें। लर्निंग अंडरस्टैंडिंग कांट बी कंप्रेस्ड लाइक कंप्यूटर फाइल। सुसाइड्स का मुद्दा भी कोटा को लेके बड़ा चल रहा है। क्या सुसाइड का रूट कॉज कोचिंग है? नहीं। तो आज की डेट में when education becomes as a corporate, India will lose teachers. And when a nation loses teachers, it never progresses. It repeats mistakes. है कि ये schools, coaching, अब आज मैं आपको एक बात बताऊं, schools खाली किसने की है? 11th 12th में जाइए, half the schools don't have students who are attending. Who did this? Government policies. क्यों? CUET में आपने बोर्ड एग्जाम के मार्क्स वैल्यू घटा दी, तो बच्चा स्कूल क्यों जाए? किसने अपने स्कूल को रिडंडेंट किया? आपने किया, हमने तो नहीं। आप आईआईटी में रैंक 1 हटाइए ना, मत दीजिए रैंक 1। आप टॉप 50 दीजिए कि भाई ये टॉप 50 है। क्या रैंक 1 2 3 बच्चा अलग अलग है? क्या 3 वाला 1 से कम है? आपने उसको नंबरिंग और डिफरेंशिएट किया है, और ये रैंक 1 बिकता है और रैंक 3 नहीं बिकता। स्कूल आता है, स्कूल के बाद कोचिंग आ जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये ओबेसिटी, फास्ट फूड, ये जो जेन जी, जेन अल्फा बन रहे हैं, ये कहाँ से बन रहे हैं आप ये समझिए। मैं देश का कई बार दुर्भाग्य समझता हूँ कि ऐसा हो रहा है कि पढ़ाने वालों पे आप नकेल कर रहे हैं, गेमिंग वाले फ्लरिश कर रहे हैं, और वहाँ बच्चे कई बार गेम्स में ऐसे स्टेप्स भी लेते हैं, पैसे खो देते हैं। कंपटीशन में जो है, फियर इज नॉट वन ऑफ इट। यू लर्न मेनी थिंग्स, फियर इज नॉट वन। तो आप ये समझिए आज भुवन बाम ने जो किया वो एक अलग ही लेवल पे है। तो आप ये मत करिए कि वो नहीं है। एवरी यूथ नोज हिम। अब उसकी जो भी टैलेंट थी उसने उसी से तो उसको उभार के